डे 2 चल रहा है मेरी ट्रिप का और मैं कवर कर रही हूँ शाम वैली। मैंने मैग्नेटिक हिल को बाय किया लास्ट व्लॉग में और अब मैं निकल गई हूँ अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए। 2 दिन से मेरा स्टे ले में ही है, 3rd डे मैं निकल जाऊँगी नुब्रा वैली के लिए। लद्दाख बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। एक बार भी आपकी नज़र रोड से हटेगी नहीं, आप सोने का भी नहीं सोचोगे। और मैं पहुंच गई अपनी अगली डेस्टिनेशन पे जो था संगम व्यू पॉइंट। ये जो ब्लू कलर का पानी दिख रहा है आपको, ये जांस्कर रिवर है और उधर से इंडस रिवर आ रही है और ये दोनों जहाँ पे मिलती हैं इसी को बोलते हैं संगम पॉइंट। इंडिया का हाईएस्ट राफ्टिंग पॉइंट है ये और मैंने भी सोचा था मैं यहाँ पे राफ्टिंग करूंगी। मैं नीचे जैसे ही गई तो तेज़ बारिश और तेज़ हवाएं चलने लग गई थी, तो हम लोग 2 घंटे के अराउंड हमने वेट किया बट कुछ हुआ नहीं। वेट करके हमें वहाँ से निकलना पड़ा और ये देखो फिर रील के लिए स्ट्रगल फिर से शुरू हो गया। और मैंने थोड़ी देर मेडिटेशन की। मेडिटेशन करते करते एक भाई मेरे फ्रेम में आ रहा था जो मुझे बोला कि मैं आपको भगा के ले जाऊंगा। तो मैंने बोला भाई एक तो तू बिहार है और ऊपर तक मैंने भगवान की बात कर रहा है। मैंने कहा भगवान ते डर है ना डर, पर हरियाणा वाली तो जरूर डर। यही था वो भाई, ध्यान से देखो। जब तक तेज़ बारिश हो रही थी हमने खाई मैगी और चाय पी, जो कि 1 पैसे की नहीं थी, बहुत ही वाहियात थी, पर हमने बिल दिया था। फिर भी हमने नहीं खाई, छोड़ के हम निकल गए अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए और हम पहुँच गए पत्थर साहिब गुरुद्वारा। पत्थर साहिब पहुंचकर मत्था टेक कर मैंने किया लंगर। लंगर बहुत टेस्टी था और मैंने बहुत सही किया, मैगी को मिस कर दिया। अब मुझे कोई रिग्रेट नहीं था क्योंकि मैंने पेट भर के खाना खाया और चाय भी पी, बहुत टेस्टी थी। और पूरा गुरुद्वारा इंडियन आर्मी मेंटेन करती है और बहुत ही क्लीन प्लेस था। पत्थर साहिब से निकलकर मैं चली गई थी वापस ले मार्केट और ले मार्केट पहुंच के मैंने थुक्का खाया, मोमोज खाए, कॉफ़ी पी, बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत टेस्टी था। और मार्केट घूमी फिर से। ये वहाँ पे लोकल्स डेली प्लांट्स बेचने आते हैं। ये बहुत क्यूट प्लांट्स थे, मैं ला नहीं सकती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता। और ले मार्केट से बाय वॉक घूमते फिरते मैं यहाँ पहुँच गई थी अपने होटल पहुँचकर रूम में गई, रेस्ट किया और फिर मैं सो गई। डे 3 मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग रेडी होना था क्योंकि आज हमें निकलना था नुब्रा वैली के लिए। सो फाइनली नुब्रा वैली के लिए मैं निकल गई थी। ले को बाय बाय करके अब 2 दिन का स्टे मेरा रहने वाला था नुब्रा वैली। सो ले टू नुब्रा वैली वाया खारदुंगला पास होते हुए मैं जाऊँगी। ब्रेकफास्ट मैं होटल से करके निकली थी और मुझे टूर प्लानर ने बताया था कि आप कुछ भी हैवी कैरी नहीं करोगे, मिनिमम लगेज लेके जाना है। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग पैकिंग की थी और आप लोगों से बात करते करते मैं पहुंच गई थी खारदुंगला। एंड ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑल सीजन मोटरेबल रोड है। अब अगर मैं और डिटेल्स बताऊंगी तो आप बोलोगे ज्ञान क्यों दे रही है, ये तो हम गूगल बाबा से भी उठा सकते हैं। तो इसलिए मैंने सब कुछ शॉर्ट में रखते हुए मैं चली गई थी फोटो कराने के लिए। बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, आधा घंटा मैंने वेट किया, फिर फाइनली मेरी टर्न आ गई। रश इतना ज़्यादा था कि लोगों का नंबर नहीं आ रहा था, तो 2-2 लोग साथ में मिलके बैठ के करा रहे थे। ये संतोष जी थे, साउथ से आए थे, इन्होंने मेरे साथ ही बैठ के फ़ोटो करा ली क्योंकि क्या फ़र्क पड़ता है। ये बाइकर्स थे और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे बाइक का आना था लद्दाख, बट मैं नहीं आ पाई इस बार। नेक्स्ट टाइम मैं बाइक जाऊँगी। कोई आप में से इंटरेस्टेड है तो मेरे साथ चले प्लीज़ बाइक चलाने के लिए। और ये मैं कुत्तों की तरह सच में रील के लिए भाग रही हूँ इस बार। खारदुंगला से निकलते निकलते स्नोफॉल शुरू हो गया था और ये देखो मैंने रिकॉर्ड करने का ट्राई किया, अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाई। उतना ज़्यादा हैवी भी नहीं हो रहा था, हल्का हल्का हो रहा था। मैंने पहले भी देखा हुआ है तो अच्छा लगा मुझे फिर से स्नोफॉल देख के। ये 2nd टाइम हो जाएगा। हाइट से अब हम थोड़ा नीचे की तरफ आ रहे थे तो ये देखो याक। हम अपने ड्राइवर से पूछ ही रहे थे, ड्राइवर अंकल को, कि आप लोग तो डेली याक का दूध पीते होगे ब्रेकफास्ट में क्योंकि हमारे यहाँ हरियाणा में तो भैंस का दूध पीते हैं। सो लद्दाख में जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ न्यू देखने को मिलेगा। लाइक आपको लगेगा कि हमने पहले ऐसा नहीं देखा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा। वो शिमला मनाली वाली बेसिक ट्रिप टाइप नहीं होएगी कि क्या किया गए पहाड़ में जाके आ गए। ये सूखे पहाड़ भी बहुत ही सेक्सी लग रहे थे। एंड अगर आपने थोड़ी बहुत भी ज्योग्राफी पढ़ी हुई है तो आपको पता ही होगा शौक रिवर यहीं पे है। शौक रिवर हमारी साइड में किनारे पे ही चल रही थी। अभी आ जाएगी, रुक जाओ, आ रही है, आ गई। ये देखो व्यू, ठीक है, फाइनली आपको दिख गई है ना। ये ट्रिब्यूटरी है इंडस की ही और ये बहुत सुंदर लग रही थी, सेक्सी थी एकदम। सो मैं पहुंच गई थी अपनी अगली डेस्टिनेशन जो थी दिस्कित मोनेस्ट्री और ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट मोनेस्ट्री है। मैं यहाँ पे मोनेस्ट्री पे तो नहीं गई, मैं नीचे बुद्धा स्टैचू था वहाँ तक गई थी। ये है खोरलो और मनी व्हील। इसके बीच में एक मंत्र लिखा होता है, ओम मनी पद में हम। जब आप इसको ऐसे घुमाते हो तो ये मंत्र आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, इसके थ्रू ये मंत्र आपका हो जाता है। 108 फीट ऊंचा मैत्रेय बुद्धा ये है, बहुत ही सुंदर था। एंड बाय करके दिस्कित मोनेस्ट्री को हम निकल गए अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग पहुँच गए सैंड ड्यून्स, जो कि आज की हमारी लास्ट डेस्टिनेशन और मेरी कैंप साइट भी यही होने वाली है। इसी की साइड में मेरा कैंप लगा हुआ है, वहीं पे मुझे 2 दिन स्टे करना है। लद्दाख में आपको डेली कुछ ना कुछ न्यू देखने को मिलेगा, थोड़े सरप्राइज जैसा लगेगा आपको। और ये कैमल राइड कर रहे थे लोग, मैंने कैमल राइड नहीं की। मैंने कहा घोड़ी जैसी छोरी ऊँट पे बैठी हुई सुथरी लगेगी, तो मैंने कैंसिल कर दी। मैंने कहा नहीं भाई, अपन नीचे ही ठीक है। और नीचे इतनी ज़्यादा रेत उड़ रही थी भाई साहब, मुँह में रेत, आँखों में रेत, रेत ही रेत।
पूरा रेत से बुरा हाल था, बट मज़ा तो आ रहा था। इतनी ठंडी हवा चल रही थी, मस्त वेदर हो रखा था और सब लोग एंजॉय कर रहे थे, मैं भी एंजॉय कर रही थी। अब मैं फुल्ली एग्जॉस्टेड हो चुकी थी और मैंने डिसाइड किया कि अब मैं चलती हूँ अपनी कैंप साइट पे, और मैं निकल गई सैंड ड्यून्स को बाय करके अपनी कैंप साइट के लिए। कैंप साइट ओनर ग्रेशियसली वेलकम्ड अस और उन्होंने हमें टी कॉफ़ी के लिए पूछा। मैंने कॉफ़ी के लिए ऑर्डर किया और उन्होंने स्नैक्स भी साथ में रखा जो कि पकोड़ा था। इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी यहाँ पर, उसके लिए इन लोगों ने जनरेटर रखे हुए थे, वो ऑन करके 7 o'clock से लेके 11 o'clock तक हमें प्रोवाइड किया जा रहा था, जो सफिशिएंट था हमारे लिए। फ़ोन चार्ज कर लेते थे, बाकी चीज़ें घर वालों से बात कर लेते थे और ये सब में हमारा हो जाता था। जो कैंप के ओनर थे वो हर बेसिक चीज़ का ध्यान रख रहे थे। जैसे मुझे पैर ठंडे रहते हैं मेरे रात में, तो वो हमें हीट बैग भी प्रोवाइड कर रहे थे, हर छोटी चीज़ का ध्यान रख रहे थे। बहुत अच्छे लोग थे। इट्स डे 4 और मैं निकल गई थी रेडी होके ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट करके हमें आगे निकलना था, जो आज की हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन रहेगी, और आज हमें बहुत दूर तक जाना था। ये बच्चे रेडी हैं स्कूल जाने के लिए, मैंने इनको बाय करके मैं भी निकल गई अपनी डेस्टिनेशन के लिए। और देखो व्यू, बाइकर्स को देखकर बार बार मुझे यही हो रहा था, यार मैं बाइक से क्यों नहीं आई, मैं ऐसे क्यों आ गई मुंह उठा के। मुझे भी बाइक से आना था, मुझे लद्दाख बाइक से ही आना है, नेक्स्ट टाइम पक्का आना है, ऐसा मैंने खुद से प्रॉमिस किया। आज का मेरा फर्स्ट स्टॉप रहने वाला है शेओक वार मेमोरियल। ये वार मेमोरियल डेडिकेटेड है हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को, जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में रहकर हमारे लिए लड़े। इंडियन आर्मी के सोल्जर्स 1971 से लेके अभी तक साउथ ग्लेशियर में जो भी शहीद हुए हैं, उनके नाम और उनके बटालियन नेम यहाँ पे लिखा हुआ है। सियाचिन ग्लेशियर में कैसे इंडियन आर्मी बेस कैंप बना के रहती है वो दिखाया गया है यहाँ पे। आप देख सकते हो, फोटो भी ले सकते हो और फील भी कर सकते हो। यहाँ से मैं निकल गई थी तुर्तुक विलेज के लिए। तुर्तुक विलेज मेरी लास्ट डेस्टिनेशन होगी। तुर्तुक विलेज जाने से पहले मैं जाऊंगी थांग विलेज। थांग विलेज लास्ट विलेज है इंडिया का, और वहाँ से आप पाकिस्तान बॉर्डर देख सकते हो क्लियरली। थांग विलेज इंडिया का लास्ट विलेज है, वहाँ से आप पाकिस्तान का गांव देख सकते हो। ऐसे तो आप नहीं देख सकते, उसके लिए 50 रुपीज़ लगेंगे, ऐसा मैं नहीं, वहाँ पे लोकल्स बता रहे थे, और उसके लिए वो आपको देंगे 50 रुपीज़ में बाइनोकुलर्स, उनसे आप देख सकते हो क्लियरली। थांग विलेज से मुझे जाना था तुर्तुक। तुर्तुक थोड़ा सा हाइट पे था, उसके लिए थोड़ा सा आपको चढ़ के जाना पड़ेगा, थोड़ा सा टफ लगेगा आपको इनिशियली, बट वहाँ जाके लगेगा सही किया आ गए, क्योंकि बहुत प्यारा ही विलेज था। हर जगह एप्रिकॉट के पेड़ लगे थे, बहुत सारे एप्रिकॉट्स लगे थे, आप तोड़ के खा भी सकते हो, कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि रोड साइड पे लगे हुए थे। तुर्तुक विलेज में जाकर बाइनोकुलर्स की हेल्प से आप देख सकते हो जो हमारे इंडियन सोल्जर्स ऊपर चोटी पे ऊपर बहुत ही हाइट पे बैठे हैं, और उनके बंकर देख सकते हो, पाकिस्तान के भी देख सकते हो, इंडिया के भी देख सकते हो। और इसके लिए भी ये लोग 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं, तो आप जाके देख के आना, बहुत सही लगेगा। ये इतना ग्रीन विलेज था ना, इसका नाम तुर्तुक विलेज नहीं ग्रीन विलेज रख देना चाहिए था। हर तरफ ग्रीनरी थी, और ये रोजेस देख रहे हो, ये पूरा नॉर्मल प्लांट्स नहीं है, ये क्लाइंब करके ऐसे चढ़े हुए हैं, मतलब क्लाइंबर टाइप चढ़े हुए हैं यहाँ पे रोजेस। बल्तिस्तान के 4 विलेज है इंडिया में, 1971 के बाद लिए थे इंडिया ने, उससे पहले ये पाकिस्तान में थे, उन्हीं में से एक है ये तुर्तुक विलेज। यहाँ पर बाल्ती लैंग्वेज बोली जाती है। 2000 साल पहले यहाँ के लोग पारसी थे, फिर बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए और अब 100% मुस्लिम है। अब यहाँ के लोग अभी भी नवरोज मनाते हैं 21 मार्च को, पारसी न्यू ईयर होता है ये। पहले ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, 2010 से ओपन किया गया है टूरिस्ट के लिए। ये एरिया काराकोरम और हिमालयन रेंज के बीच में है। यहाँ पर रोड्स नहीं है, गांव घूमने के लिए आपको बाई वॉक ही जाना होगा, जहाँ भी आपको जाना है बाई वॉक ही जाना होगा, पूरा गाँव आप बाई वॉक कवर करोगे। अब हो गई है इवनिंग और मैं निकल जाऊंगी अपने कैंप के लिए। ये 4th डे का लास्ट डेस्टिनेशन था मेरा, और इसके बाद सीधा मैं जाऊंगी कैंप में। यहाँ पर 1 या 2 दिन का स्टे मस्ट है। मेरे जैसी गलती मत करना, अपनी ट्रिप प्लानर से पहले ही बात कर लेना। मेरे वाले ने तो गड़बड़ कर दी, तो आप वाले से बात कर लेना और यहीं पे स्टे करना। नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए यहीं से निकलना। अगर आपको ये व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, और अगले वीडियो के लिए कंटिन्यू करें 3rd पार्ट में।